गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन बताया था परिवर्तन संबंधी अर्थात अवकलन के अनुप्रयोग एक्सरसाइज 6.1 का। आज हम लोग उसी टाइप का और क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे आपका प्रश्न है आपका कि एक गुब्बारा गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारा आपका सदैव गोलाकार रहता है, स्फेरिकल है, गोलाकार रहता है और इसमें जब आप हवा भर देंगे 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से हवा भरा जा रहा है। हवा भरने का मतलब यह है कि गुब्बारे में हवा भरने का मतलब उसका आयतन है। आयतन यानी दिया है, आयतन में परिवर्तन दिया हुआ है। तो कह रहा है आपका प्रश्न कि गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक गुब्बारा है, गुब्बारे का आयतन नहीं पता है ना तो त्रिज्या पता है, तो हम लोग मान लेंगे। क्या माना गुब्बारे का आयतन b तथा त्रिज्या r है। हमने मान लिया कि गुब्बारे का आयतन b तथा त्रिज्या r है। अब यहाँ से आप देखेंगे गुब्बारे का आयतन होगा क्या, तो गुब्बारे का आयतन b बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है। गुब्बारे का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन आप ज्ञात करेंगे अर्थात d/dt लगाएंगे। b बराबर 4/3 पाई अचल पद है बाहर होगा d/dt इंटू r क्यूब। यहाँ से आप देखेंगे dv/dt = 4/3 पाई इंटू, अब यहाँ पर आप चयन रूल लगाएंगे। यहाँ r है तो यहाँ r बनाएंगे। कैसे r बनेगा, d/dr इंटू r क्यूब इंटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं dr/dt। तो देखिए dr से dr कट गया, d/dt लिखा है। अब यहाँ से आपका हुआ ये dv/dt बराबर 4/3 पाई इंटू d/dx x की पावर n x की पावर n-1 फार्मूला होता है लेकिन n की जगह r है तो ये हो जाएगा 3r² इंटू dr/dt। आपका प्रश्न कह रहा है कि गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से हो रहा है अर्थात dv/dt का मान दिया है 900। अब आप देखिए इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में होगा, एक गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए 3 से आपका 3 कट जाएगा तो 3 कट गया। अब आपका 900/4 पाई बराबर r² dr/dt। यहाँ आपका dv/dt दिया है 900। एक स्टेप आप यहाँ से और देख लें, यानी यहाँ से आप इसको सॉल्व करने से पहले इसको देख लें। dv/dt का मतलब यह है कि आयतन गुब्बारे में 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से हवा भरा जा रहा है। तो यहाँ आपका दिया है 900 बराबर, यहाँ 3 से 3 कट गया 4 पाई r² dr/dt। यहाँ से आप dr/dt निकाल सकते हैं। dr/dt बराबर, अबे इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 900/4 पाई r²। आप यहाँ से ध्यान देंगे dr/dt मतलब त्रिज्या में परिवर्तन है। कह रहा है कि त्रिज्या में परिवर्तन तब ज्ञात कीजिए जब r का मान 15 है। r बराबर 15 सेंटीमीटर पर dr/dt बराबर क्या हो जाएगा, आप देखें 900/4 गुणे पाई इंटू r²। r का मान r की जगह 15 रखेंगे, 15
पाई इंटू 15, 15 में 225, इससे आपका कट जाएगा। आपको मिला dr/dt बराबर 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। यानी जो आपका गुब्बारा है, आपके गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का प्रश्न है, इसी टाइप का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइए उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें। क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील है। जो गुब्बारा है उस गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आयतन के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर दी गई है और त्रिज्या के सापेक्ष ही परिवर्तन ज्ञात करना है। ये देखते हैं, हमने माना गुब्बारे का आयतन भी तथा त्रिज्या r है, तो गुब्बारे का आयतन होता है 4/3 पाई r³। अगर आप गुब्बारे की परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष करिए, अभी केवल परिवर्तन कहता तो हम लोग t के सापेक्ष करते हैं। अगर त्रिज्या के सापेक्ष कर रहा है तो d/dr लगाएंगे। b बराबर d/dr 4/3 पाई r³। यहाँ से आपका होगा db/dr बराबर 4/3 पाई बाहर होगा d/dr r³। ये हो गया db/dr बराबर 4/3 पाई इंटू d/dr r⁴ क्या हो जाएगा 3r²। आप देखें 3 से 3 कट गया। कह रहा है कि आयतन में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करने के लिए, अगर त्रिज्या के सापेक्ष न कहता तो d/dt हम लोग टाइम के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। अब देखिए r बराबर जब 10 सेंटीमीटर पर db/dr कितना हो जाएगा, देखेंगे आप, ये हो जाएगा देखिए 4 पाई इंटू r की वैल्यू है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 चौको 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से आपका जो आयतन है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है। आपके वृत्त के आयतन में परिवर्तन 400 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से आपके वृत्त के आयतन में परिवर्तन हो रहा है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला इसी टाइप का देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका कैसे आता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का। कह रहा है कि एक हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, हवा है, हवा की एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। हवा के त्रिज्या की बुलबुला 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, अर्थात बुलबुले के आयतन में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो बुलबुले के आयतन में परिवर्तन, आप ध्यान देंगे कि आपका जो बुलबुला होता है, ये आपका बुलबुला भी स्फेरिकल होता है, बुलबुला भी गोलाकार ही होता है। तो हम लोग मान लेंगे कि हवा के बुलबुले, हम लोग यहाँ से मान लेंगे कि हवा के बुलबुले की त्रिज्या r तथा आयतन d है। अब आप यहाँ से ध्यान देंगे
4/3 पाई आर क्यूब। प्रश्न आपका कह रहा है कि जो हवा का बुलबुला है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी त्रिज्या में परिवर्तन अर्थात dr/dt बराबर 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। अब आप आयतन में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। परिवर्तन ज्ञात करने के लिए कोई सही यूनिट नहीं दिया है, तो हम लोग टाइम के सापेक्ष करेंगे। जैसे r कहता तो r के सापेक्ष करते, t कहता तो t के सापेक्ष, जब कुछ नहीं कहता तो टाइम के सापेक्ष। तो d/dt d बराबर d/dt 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से आप देखेंगे dB/dt बराबर 4/3 बाहर होगा, d/dt आर क्यूब बना। यहाँ आप ध्यान देंगे dB/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू, यहाँ पर dt के कारण बाधा हो रही है, यहाँ r का फंक्शन है, यहाँ पर r बनाना चाहिए, r बनाइए, हमने बनाया d/dr आर क्यूब इंटू, इससे भाग दिए हैं, इसी का गुणा कर देंगे, नीचे dt है dt लिख देंगे। तो dB/dt बराबर 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, dr/dt का मान 1/2 है, 2 × 2 2 दूनी 4, dB/dt बराबर आपका बना 3 से 3 कट गया, बना पाई आर स्क्वायर। कहा आयतन में परिवर्तन तब ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर पर dB/dt ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बुलबुले के आयतन में परिवर्तन हो रहा है। आप इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बुलबुले संबंधी प्रश्न आप हल कर सकते हैं और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखिए और बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और एक एक करके हम लोग बात करेंगे। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप प्रश्न पहले सुने। कह रहा है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। जो पाइप है, पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है। जो रेत है, रेत जमीन पर शंकु बना रही है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। यानी इसकी जो ऊंचाई है ये आपके आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। यानी ऊंचाई जो दिया है वो आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। आगे फिर क्या कह रहा है प्रश्न आपका? कह रहा है तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। जो रेत है, रेत से बने जो शंकु की ऊंचाई है किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। आइए हम लोग बात करते हैं। जो पाइप है, पाइप से रेत आपका शंक्वाकार टाइप से गिर रहा है। आप लोग अपने एनसीईआरटी किताब से एक्सरसाइज 6.1 में इन सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग मिलान कर लीजिएगा और लिखेंगे, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर शंकु बनाती है। गिरती रेत जमीन पर शंकु बनाती है, जिसकी ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। यानी ऊंचाई त्रिज्या का 6ठा भाग है। तो कह रहा है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। आइए हम लोग बात करते हैं। तो हमने माना, क्या माना कि शंक्वाकार यानी शंक्वाकार रेत की पाइप का आयतन b, ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। हमने मान लिया कि जो शंक्वाकार रेत की पाइप है उसका आयतन b,
ऊंचाई h और त्रिज्या r है। अब आगे आप यहाँ से शंकु का आयतन निकालेंगे, यानी शंक्वाकार रेत का आयतन, यानी जो रेत गिर रही है शंक्वाकार है, उसका आयतन भी बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर। अब आपका प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न आपका कह रहा है कि जो शंक्वाकार रेत की ऊंचाई है त्रिज्या का छठा भाग है, यानी जो ऊंचाई h है ये त्रिज्या का छठवां भाग है। इसमें आप रिप्लेस कर दीजिए तो भी बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h की जगह देखिए आपका कह रहा है प्रश्न कि जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी ऊंचाई h आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? जो ऊंचाई है ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से पाई h का मान कितना है r/6 है, या का बना भी बराबर 1/3 पाई r³ 6 के आपका हो जाएगा 18। अब देखिए इसमें परिवर्तन ज्ञात करिए, dv/dt बराबर 1/18 पाई बाहर होगा d/dt r³, यहाँ से आपका हुआ dv/dt बराबर 1/18 पाई इंटू यहाँ पर आप करेंगे d/dr, r बना लेंगे r³ इंटू dr/dt हमने कर दिया। अब देखिए dv/dt बराबर 1/18 पाई इंटू 3r स्क्वायर dr/dt। यहाँ से आप देखेंगे 3 × 3 = 18, dv/dt बराबर आपका आया पाई r²/6 dr/dt। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न कह भी रहा है, कह रहा है कि जो आयतन है यानी आयतन 12 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड की दर से गिर रहा है, यानी v का मान दिया है 12 dv/dt माने आयतन में परिवर्तन 12 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पाई r²/6 इंटू dr/dt। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं dr/dt बराबर, यहाँ से निकाल सकते हैं 12 इधर डिवाइड में है मल्टीप्लाई में होगा बाई पाई r² dr/dt का मतलब त्रिज्या में परिवर्तन, ये हो गया 72 पाई r²। ये आपके त्रिज्या में परिवर्तन आ गया। अब इस प्रश्न आपका क्या कह रहा है? कह रहा है रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? ये तो आपका त्रिज्या में परिवर्तन आ गया। अब ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी ऊंचाई में परिवर्तन ज्ञात करिए। ऊंचाई में परिवर्तन मतलब h बराबर है r/6, ऊंचाई में परिवर्तन dh/dt बराबर हो जाएगा d/dt इंटू r/6 dh/dt बराबर ये आपका देखिए 1/6 बाहर होगा। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं d/dt इंटू r। देखिए आप dh/dt बराबर 1/6, इसको लिख सकते हैं d/dr इंटू r इंटू dr/dt। वही नियम है, dr से dr कट गया, dt है। यहाँ से आप देखेंगे dh/dt बराबर आपका आया है कितना 1/6 इंटू 1 इंटू dr/dt की वैल्यू मैंने अभी निकाला है 72 पाई r², तो हो गया 72 पाई r²। अब देखिए 6 × 6 = 72, तो dh/dt बराबर आ गया आपका 12 पाई r²। तारा ऊंचाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तारा रेत से बने शंकु ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब अगर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ ऊंचाई यानी
यहाँ आप लिख सकते हैं r बराबर 6h, तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए dh बाई dt बराबर 12 बटे पाई इंटू r स्क्वायर की वैल्यू है, यानी ये हो जाएगा 36h स्क्वायर का है। तब ज्ञात कीजिए जब h का मान 4 है तो ऊंचाई में परिवर्तन, तो यह आपका हो जाएगा 12 का नंबर 36 यानी 1/3 पाई इंटू h का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 48 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से जो रेत की पाइप है, रेत की पाइप की dh बाई dt मतलब है ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है, यानी ऊंचाई में परिवर्तन 1/48 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। यहाँ हमने r का मान यहाँ रखा है, कौन सा वैल्यू रखे हैं 6h, कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, यहाँ से आप रख देंगे। इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बातें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।